लागले सर्वांना बाजूला घ्या. चला बाजूला. 18-28 18-28 थोडं या जरा बॅकफुटावर द्या. चला फास्ट घ्या. बघा तानाजी सर क्षेत्ररक्षण तुमचं आहे, तुम्हाला नंतर फलंदाजी करायची आहे. जेवढा वेळ तुम्ही घ्याल तेवढा वेळ नंतर तुम्हाला लेट फलंदाजी करावी लागेल. चला ना बाबू प्लीज प्लीज सर्वांना साईडला घ्या. राहुलजी पाटील सर, राहुल पाटील सर आपण व्यासपीठावरती बसा, पण समोरून सर्वांनी आता बाजूला व्हायचे. जे साऊंड सिस्टीम आहे साऊंड सिस्टीम पासून निमेश आवाज तिथे दबलं जातं. साऊंड सिस्टीम पासून थोडं पाठीमागे घ्या सर्वांना. तुला जेव्हा मॅच पाहिली गेली अप्रतिम कामगिरी आपण या ठिकाणी पाहतोय. मॅच मध्यंतरावरती असं वाटलं होतं या मैदानावरती कोण पारितोषिक घेऊन जाणार हा विचार होता. मॅचला या ठिकाणी सुरुवात करायची आहे. पंच हो हो और ये गुंगे प्रीमियर लीग 2023 का मेगा फाइनल का मुकाबला है और ये अंतिम मुकाबला है. यहां से रिजल्ट लगेगा कि कौन सी टीम इस ट्रॉफी के साथ जश्न मनाएंगे. तो जहां सिर झुक जाए वही मंदिर है, जहां नदी समा जाए वही समुंदर है. जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, लेकिन जो हर जंग जीत जाए वही सिकंदर है. पहली गेंद और बैकफुट में जाकर गेंद को कट करने का प्रयास था बल्लेबाज यहां बल्लू का, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं. क्रिकेट में कहते हैं ना कि छक्का देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है, और इस बीच स्कोर 0 पे रुका हुआ है. दूसरी गेंद शिवा बल्लू के लिए. इस बार 4 की संभावना है. गेंद लॉन्ग स्टॉप के ऊपर चली गई है और 4 के साथ खाता ओपन किया है. लाजवाब फटका पाहतो. गल्लीमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. थर्डमॅन झोन मध्ये चेंडू जाऊन विसरला. गल्ली से दिल चुराना और गल्ली में चौका लगाना बड़ी मुश्किल होता है. आणि इथे बेहतरीन फटका पाहिला गेला. चेंडू 4 धावेसाठी गेला. धावसंख्या सुरुवात झाली सर. ये तो श्री गणेश हो चुका है और जहां शॉट थर्डमैन से चीरती हुई गेंद डीप थर्डमैन सीमारेखा के बाहर गई है. शिवा की दूसरी गेंद के ऊपर इस बार शानदार स्पेयर कट कर दिया 4 रन के लिए. तो इस हालात में एक बार फिर से बल्लू ने खुद का खाता ओपन कर दिया. गुंगे प्रीमियर लीग 2023 का आखिरी मैच सेन शाबन ने कटाई. और बड़ा शॉट इस बार कवर के ऊपर से इनसाइड आउट. गेंद बाउंड्री के नजदीक और ये दूसरा चौवा दंदनाता हुआ. लाजवाब फटका पाहतो. हात खोलण्याचा मौका दिला. मौक्यावरती दिला ठोका. चेंडू सीमारेषे पार. 4 धावेसाठी हा चौका. अप्रतिम फटका पाहिला गेला सर. रणनीती पाहिली गेली ऐकवीरा या संघाची पहिल्यापासून लाख समीर शिंदे या मैदानावरती चांगली फलंदाजी करत असेल, पण शेवटचा सामनाही पाहिला गेला. समीर शिंदे अजूनही वन डाऊनच्या स्वरूपात ज्या क्रमांकावरती विराट कोहली घेतो भारतासाठी त्या क्रमांकावरती संघासाठी सुरेख कामगिरी करतोय. बिल्कुल. तो इस बीच 2 तो चौवे आ चुके हैं. चौथी गेंद कदमों का बेहतरीन प्रयोग कर दिया है. लॉन्ग ऑन क्षेत्र मौजूद है खिलाड़ी गेंद को उठाने के लिए. एक तो सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 9 के घर में. इस बार बगैर विकेट के नुकसान पे और पूरी दर्शकों की नजर इस बार देखा जाए गुंगे प्रीमियर लीग 2023 के इस मेगा फाइनल के ऊपर है. कौन सी टीम ट्रॉफी के साथ जश्न मनाएगी. सार्थक है अक्षय 11 या एकवीरा इस बार ब्लास्टर. ये तो वक्त बताएगा. अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है. 5वीं गेंद आगे निकले. टाइमिंग फंस गया है. लपक लिया आपने. फोड़ोतुर में कॉर्डन बोर्ड किया है और शिवा ने इस बार देखा कैच लपकने के बाद बल्लेबाज देखा जाए कल्पेश बिना खाता खोले बैक टू द डग आउट आ रही. तो दीजिए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अल्पेश इनके तरफ से समीर जी के लिए लगातार 3 छक्के मारेंगे तो 500 रुपए का इनाम है. पैसा है ना तो जरूर.
500 रुपये पारितोषिक तर बोला या, नहीं तो दोस्ती काफी और उधारी से माफी हो जाएगा. नाही कधी कधी आम्ही पाहिलं गेले पैसे लावून जातात, काही विसरून जातात, खेळाडू आमच्या घर परत पोहोचतात. हा तर मी पाहतो या ठिकाणी आमचे उमेश गायकवाड साहेब यांच्याकडून पारितोषिक आलंय. लगातार 3 षटकाराला 1000 रोख पारितोषिक असेल. होते सुरुवात आहे. स्कोर 9 के घर में. तर आपण प्रत्येक षटकाराला 200 रुपये लावू. हा शानदार शानदार स्कोर कट इस बार देखा जाए. भाग गई गेंद गैप में 4 रन के लिए बेहतरीन जवाब. मी पाटला चालले, मी एक फुलताये, मी पाटला चालले, मी काही फिरले. मी एक फुलताये, मी लाजा फटका पाहिला गेला. गॅप मधून चेंडू होता, चेंडू ढकलला गेला सीमारेषे पलीकडे. समीर शिंदेने या अगोदरच्या मॅच मध्ये पाहिले गेले ते रोकडे मॅडम, आपण जर आला असतं पाहिलं असतं ना, एकाच साईडने लगातार 5 चौकार लगावले त्यांनी. तर समीर शिंदेसाठी सुवर्ण संधी आहे. उमेश गायकवाड यास करून षटकार लगावला तर 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक. हा दादा गब्बर, आता तू गब्बस. गब्बरनी पण चांगली कामगिरी केली, मैदानावरती चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए. अनिकेत मोरे यांच्याकडून 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक. समीर शिंदेसाठी 1 6 मारला तर आम्हाला आता अकाउंट लागेल. शुभम ये माझ्याजवळ अकाउंटची गरज है. यस, कल्पेश शिंदे इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 500 रुपए का इनाम है. और सुनील और विकी इनकी तरफ से लगातार 3 छक्के के लिए 1000 है. एकदम तो खुले हो गए. पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बन चुके. इस बार देखा जाए यहाँ 13 बगैर में 1 विकेट के नुकसान पे. इस बीच नए बल्लेबाज समीर जिन्होंने 4 के साथ खुद का खाता ओपन किया है. और बल्लू अल्पेशजी शिंदे यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचे. 5 बघा संदीपजी शिंदे यांना सुवर्ण संधी. प्रत्येक झेलसाठी अनिकेतजी मोरे यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक असेल. इस बार शंकर की अगली बॉल, ये उड़ाया, ये जाएगी गेंद, जाएगी गेंद. नंबर थँक्यू. अकाउंटाना 200 रुपये पर षटकार आहेत. 200 रुपये लागू झाले बल्लूला. 4 मारले, दिवसाची हजेरी सुटली. घरी रागवणारच नाही, क्रिकेटच केलं बाबा. 800 रुपये फक्त मुख्यमंत्रीला, बाकी कुणाला नाही येत. 19 स्कोर 19 पे स्कोर जा चुका है. और बल्लू के बल्ले से इस बार देखा जाए ये शानदार छक्का आया. नेक्स्ट बॉल, इस बार स्टार कट और बेहतरीन गैप थोड़ी हुई है और गेंद चली गई डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर. दंडनाती हुई 4 रन के लिए. थँक्यू. मात्र सर पाहिलं गेलं ना, जेव्हा सरदार खेळत असतो ना, सरदार लढाईमध्ये जर आगेकूच असेल, सैनिक त्याच्या समोर शिपेस सगळे चांगली कामगिरी करतात. इथे सरदार या संघाचा समीर शिंदे हा नेहमीच अग्रेसर असतो, आगेकूच करतो, चांगली फलंदाजी करतोय. त्यामुळे पाहिलं गेलं त्याच्या सोबत खेळून बल्लू मागील काही सामन्यामध्ये बॅट त्याची थंडवली होती, पण इथे फायनल मध्ये बॅटचा फेस ओपन करतोय. 23 स्कोर. और ये देखिए बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन उन्होंने कदमों का प्रयोग जरूर किया था, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं. बाकी का काम विकेट कीपर तानाजी ने परफेक्ट किया और इसी भी स्कोर रुका हुआ है. 23 के घर में गुनगे प्रीमियर लीग 2023 का आयोजक नियोजन. थोड़ा स्पीड अप कीजिए क्योंकि 5:55 हो चुके. दोनों टीमों के कप्तान ध्यान में रखिए. सूर्यदेव तो अपने घर चले गए हैं. शंकर की अगली बॉल, इस बार यहाँ लोअर फुल टॉस गेंद है, कारपेट के जरिए गेंद गैप में चली गई है. लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं. बढ़िया सेट एक्शन, लेकिन बैक ये देखिए नीचे करके और ये चुराया रन. गलत थ्रो. इस बार देखा जाए बैकअप करने के लिए थे वो थोड़े फिसल गए और उसके बाद यहाँ देखा जाए तो पीछे अभी इस गेंदबाज ने इस गेंद को पकड़ लिया. 2 सिंगल के 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 25. यस, बल्लू के लिए हर रन के लिए 100 रुपए का इनाम है. अश्विन चिंतनकर की तरफ से याला बोलतो काहीतरी पारितोषिक लावणं लाजवाब. बिल्कुल, ये क्रिकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. और एक बार फिर से ड्राइव ऑन ड्राइव क्रिकेट का बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई है.
एक सिंगल के साथ स्कोर आगे पहुंचाए। नाही दादा, पाहिलं मी जेव्हा घाटावरती गेलो होतो, आता टुर्नामेंट गेली वणीला घाटावरती कराड तालुक्यामध्ये, हार चेंडूला एक गोलंदाजाने डॉट चेंडू टाक 500 रुपये होते, 6 चेंडू टाकले तर 3000 रुपये होते, एक चेंडू मारा, एक चेंडूला 500 रुपये होते एका रनसाठी, एका षटकामध्ये एकाने 28 धावा मारल्या। 26 और गई, स्ट्रोक स्वीप किया है, बेहतरीन रोहित शर्मा के समीर जी ने 4 के साथ स्कोर 30 के घर में। यस डीजेएस 32 स्कोर हो चुका है, माफ कीजिए, क्योंकि यहाँ इनाम भी आ रहे हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी टूट रहा है, क्योंकि यहाँ इनाम आपको भी बहुत है और वो गायकवाड जी अच्छा काम करे। 32 स्कोर तो जरूर आपण या ठिकाणी थोडंच गेलं, त्या ठिकाणी रायगड अंडर-16 मध्ये आपण पाहतो, लेदर क्रिकेटमध्ये आपण या बुंगे गावची सुकन्या गार्गी साळुंखे हिची निवड झाली आणि खरंच तिला आपण अभिवादन देऊया, तिला शुभेच्छा देऊया आणि थोडंच गेलं त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे। तो लगातार 2 षटकार लगावले तर अनिकेतजी मोरे यांच्याकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक, एक षटकार आला। मात्र साहेब लीग मॅच तीच असते, कारण इथे पैशाचा वर्षा होत असतो, इथे 200 रुपयाचा पारितोषिक जमा झालाय, आपण गायकवाड साहेबांच्या माध्यमातून खात्यामध्ये जमा होतो समीरच्या। ये समीर के लिए हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम आया है अल्पेश शिंदे की तरफ से, लेकिन आखिरी गेंदबाज है रोहित। बल्लू सामने है, बल्लू इस बार देखा जाए टैप किया गेंद को, सिंगल जरूर मिलेगा कवर पॉइंट के क्षेत्र में, और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है। इस बीच यहाँ सार्थक एंड अक्षय 11 टीम का टोटल आई एकवीरा ब्लास्टर टीम का स्कोर पहुंचा है 33 के घर में। राहुलजी कांबळे यांच्याकडून पारितोषिक येतो आहे समीरजी शिंदेसाठी लगातार 3 षटकार 500। दादा आम्ही 2 दिवस पाहिजे तेवढं बडबडलो, पण त्या दुप्पट एका दिवसात कमवतात खिलाडू। वो जीएसटी काटेंगे हम दोनों मत, और हवा में जरूर गेंद कवर के ऊपर, लेकिन ना या खिलाड़ी और 4 रन के लिए, ये 4 के बदले स्कोर 37 के घर में। इंटरनॅशनल मैदानावर आम्ही क्रिकेट हो खेळणार, भारत देशाची। थँक्यू मास्टर। सर पाहिलं गेलं ना, घर फिरलं तर घराचे वाशे फिरतात, मराठीमध्ये एक म्हण आहे, इथे सर्व काही समीरच्या बाजूने आपण मैदानात होताना पाहतोय, तो नाही तर त्याच्या समोरचा फलंदाज धावा या ठिकाणी कुठे असतो। 200 रुपए का इनामी छक्के के लिए, और इसी बीच अपील की थी, अपील मांग की है, हाउस दैट बाहर खुद कर रहे कि बॉल की पिचिंग जो हुई है वो स्टंप के इस बार बाहर हो गई है। खुद ताना जी इस बार अंपायर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद इस बार अंपायर ने देखा जाना परखा की अपील चल रही है, लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 38 के घर में। आखिरी इस ओवर की 3 गेंदे शेष। सर पाहिलं गेलं तर गोलंदाजांनी संधीच दिली नाही पंचाला, समोर काय बघायची, गोलंदाज मध्ये आला तर समजा नुकसान झाला। 38 स्कोर 38 लगता मोर द विकेट से आगे निकले, ड्राइव खेला इस बार ऑन साइड के ऊपर, ऑन ड्राइव देखने को मिल चुका, दूसरे के लिए पलट गए, और इसी के साथ समीर जी पहुंचे पॉपिंग क्रीज के अंदर, मगर तीसरा नहीं हो सकता। ये देखिए 2 रन मिलेंगे और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है, 40 के घर में स्कोर पहुंच चुका है। और आखिरी इस बार देखा जाए 1 गेंद शेष है इस इनिंग की, और बल्कि 2 गेंदें शेष है। 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे। मागच्या सामन्यामध्ये या संघाने 41 धावा कुठल्या होत्या, समोरील संघाला 42 धावांचं लक्ष दिलं होतं। 5वीं गेंद, और आगे जरूर निकले थे बल्लू जी, जिन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली अपनी टीम के, लेकिन 5वीं गेंद का सामना करने में असफल साबित हुए। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद रखी है और कदमों का प्रयोग किया, और शरीर से दूर गेंद थी, इसलिए खेलने के लिए इस गेंदबाज ने उन्हें मजबूर किया। अंतिम बॉल शेष है। अल्पेश शिंदे की तरफ से छक्के और चौके के 200 है, और ऑन साइड के ऊपर इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर खेला हुआ शॉट, एक, और इसी बीच 2 रन इकट्ठा किया बाउंड्री के नजदीक, और इसी बीच तीसरे के लिए पलट गए। 3 रन इकट्ठा किया है, और यहां रन आउट का मौका, आउट है खिलाड़ी, लेकिन 3 तो रन बन चुके हैं, और 3 रनों के साथ यह
आई एकवीरा ब्लास्टर टीम का स्कोर पहुंचा 43 यानी कि 43 और जीतने के लिए सार्थक एंड अक्षय 11 टीम को 18 गेंदों में 44 चाहिए. इथं पहिली इनिंग संपली गेली. तर निर्धारित 3 षटकामध्ये आई एकवीरा ब्लास्टर संघाची धावसंख्या 43 आणि विजयासाठी सार्थक एंड अक्षय 11 संघाला 44 धावांची गरज आहे. थोडा स्पीडअप करा. अंतिम मैच फाइनल का मुकाबला है सार्थक एंड अक्षय 11 आई एकवीरा ब्लास्टर के बीच. कौन सा कप्तान, कौन सा मालिक और कौन से खिलाड़ी इस ट्रॉफी के साथ जश्न मनाएंगे और ये ट्रॉफी उठाकर इस गुणगे प्रीमियर लीग का शहंशाह साबित करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा. कांटे के टक्कर का मुकाबला है. सभी हमारे अतिथि यहाँ बैठे हुए इस मंच के ऊपर और अतिथि देव भव, ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है. इसलिए राज कपूर साहब जी ने एक बात कही थी कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. जो मेहमान हमारे लिए होते वो भगवान के समान होते. 44 का पीछा करने में कैसी होगी बल्लेबाजी, कैसी होगी गेंदबाजी. रंजीत शिंदे ने अगर कैच लपक लिया तो सुनील श्रीवास्तव और विकी पाटिल की तरफ से 500 रुपए का इनाम. अल्पेश शिंदे के पास से 200 रुपए. यस, मोजून ठेवा तुम्ही. नहीं, ये लोग लगा रहे लेकिन वो लोग मार नहीं रहे. तर आपण पाहिलं गेलं तर पहिल्या इनिंगचे षटकार मोजून ठेवा. हा पहिल्या इनिंगचे षटकार आपण एक आतापर्यंत हिशोब झालाय. पहिल्या इनिंगला एकच षटकाराला, हा एकच पहिल्या इनिंगला आणि एक अतुलचं राहिलं फक्त. आपलं पहिल्या मॅचचा अतुलचा एक षटकार राहिलाय. अतुलला 500 द्यायचे आणि बल्लूला 200 द्यायचे. 700 इनाम तो बहुत लगाए हुए हैं लेकिन बल्लेबाज इस इनाम के लिए चलिए तानाजी के लिए हर छक्के के लिए सुनील श्रीवास्तव की तरफ से 100 रुपए का इनाम है. बस अनाउंस हम एक ही बार कर रहे हैं. पैसा तुम यहाँ रखो, जैसे तानाजी मारेगा वैसे कट करेंगे. बल्लू बल्लू समीर ने षटकार मारला आहे. मैच को शुरुआत 44 रन चाहिए और गेंदबाज है यहाँ. हेलो, फुल टॉस गेंद थी और इस बार मिड विकेट के ऊपर खेला हुआ शॉट तानाजी ने. एक ही रन मिलेगा. वन लाईफ ग्रुप करून तानाजीसाठी 3 षटकाराला 1000 रुपयाचं पारितोषिक. मी इथं थांबवतो फक्त तुम्हाला. मी सुरुवात करतो या ठिकाणी. त्याचबरोबर अतुलजी तुमचं षटकाराचं 500 रुपयाचं पारितोषिक आमच्याकडे जमा आहे. त्याचबरोबर समीरजी शिंदे यांचं 300 रुपये आणि बल्लू यांचं 200 रुपये माननीय उमेशजी गायकवाड यांच्याकडून पारितोषिक होता तो आमच्याकडे जमा झाला. आपण घेऊन जायचे नंतर. समीर की पहली गेंद थी ऑन साइड के ऊपर, इस बार खेला था लेकिन आप इस बार शिवा स्ट्राइक के ऊपर है. उल्हासजी गायकवाड यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचे. पैसे लागले जातील. तू शुभम तू लिहित बस किती पैसे द्यायचे. आपण जातोय मैदानात. पुन्हा एकदा समीरजी शिंदे पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग करते. यानंतरचा आपण चेंडू पाहतो. आपण वरपी चेंडू होता विडा फ्रीजर मध्ये चेंडू आपण ट्रॅव्हल होतोय. सिंगल या ठिकाणी घेतली जाते. राहुलजी कांबळे सर यांच्याकडून 3 षटकारासाठी, तानाजीसाठी 5000 500. ओके, असं केलं ना. हा 1000. ओके, धन्यवाद. ऍडव्होकेट नाहीयेत गुण घेतले राहुल कांबळे, रेल्वेवाले. मग अजून लागायला पाहिजेत. रेल्वेवाल्यांना काय कमी आहे. 2 स्कोर. समीर के लिए विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम है. अल्पेश और के लिए इस बार देखा जाए अपील की थी और खुद तानाजी सरेंडर हो गई है. दादा पाहिलंच नाही यांनी इथे अपील जोरदार केली. तिकडे दांडी गोल, बत्ती गोल, हस्ती आणि बस्ती उद्ध्वस्त. शनिवार रविवारी हो मॅची खेळायला. डंडा अस्त व्यस्त हुआ यहाँ से मुझे दिखा लेकिन अंपायर की जब तक उंगली खड़ी नहीं हो रही है तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे.
लेकिन महत्वपूर्ण विकेट कैप्टन तानाजी कडू मैदान से बाहर। फाइनल के मैच में इस शहनशाह ने खासा करिश्मा नहीं दिखाया है, जिनसे काफी उम्मीद थी, आशा थी, लेकिन हर दिन अपना नहीं होता है। एक मैच में आप हीरो है तो अगले मैच में आप जीरो है। मात्र सर इधर आई एक वेळा टीम ने ब्लास्ट कर डाला। बहुत ही बढ़िया बॉल समीर जी की, अंदर घुसी हुई बॉल। मुझे आज भी याद है 1983 के विश्व कप में जब बलवंत सिंह संधू ने गार्डन ग्रीनविच को बॉल किया था, ग्रीनविच अभी तक लॉन्च पे खड़ा है, बॉल घुसी गई थी अंदर। या दरम्यान पाहता पुढचा चेंडू, क्षेत्ररक्षक चेंडू परत पोहोचणार। इथे आता प्रत्येक चेंडूसाठी जीव ओतून फलंदाजी करावी लागेल, आग लावावी लागेल मैदानात जर विजय संपादन करायचंय। पात्रे सर प्रत्येक चेंडू चौकार षटकार ठोकावं लागेल तर विजय संपादन करता येईल, कारण त्या संघाचा सिपेसरेदार तानाजी माघारी आलाय। हाँ 3, अब सूर्या जी को भारी बनना पड़ेगा तभी गढ़ा जाएगा। और शॉर्ट मिड विकेट, फंबल हुए और भाग गई गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर, शॉर्ट रन गोली की रफ्तार से। लाजवाब चेंडू पाहिला गेला, जमिनीला आग लावत चेंडू निघून गेला सीमारेषा पार। आता आज परत या 2 दिवस मैदानावरती रणजित नावाचं वादळ चांगली फलटकी क्षेत्ररक्षण करत होता, त्या रणजित कडून या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण खराब होतोय आणि चेंडू जाऊन पोहोचतोय सीमारेषा पलीकडे। 4 धावांसाठी चौकार। 7 रन हो चुके बोर्ड के ऊपर और इस ओवर की अंतिम बॉल शेष है, आखिरी गेंद शेष है। खराब क्षेत्ररक्षण हुआ, समीर की काफी बढ़िया गेंदबाजी चल रही है। इस बार यहां दिशाहीन भटकी गेंद लेग स्टंप के बाहर है, अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। तो अतिरिक्त रनों के साथ यह सार्थक एंड अक्षय 11 टीम का स्कोर 8 के घर में। थोड़ा स्पीड अप कीजिए, क्योंकि फॉर्चून इवेंट की जो लाइव टीम है उन्हें नाइट के लिए जाना है, आपसे हम विनती कर रहे हैं। मग यांनी पण दोन्ही दगडावरती पाय ठेवलाय। ते बडजीचं असतंय ना तसं, वन ग्रुप की तरफ से 1000 रुपये दिलेला असतो। और ये गेंद तो इस बीच डॉट चली गई, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर पहुंचा इस बार देखा जाए सार्थक और अक्षय टीम का 8-1 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 12 गेंदें शेष और जीतने के लिए मेरे हिसाब से 36 चाहिए, 36 रनों की जरूरत है। 12 चेंडू आणि 36 धावांची गरज, म्हणजे प्रति षटक आपण पाहिलं गेलं पुन्हा एकदा 18 धावांचं टाकावं लागेल, म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती 3 धावा कुटाव्या लागतील। जर विचार केला ना सर 12 चेंडू आणि 36 धावा, 6 मल्टी हिट तर सामना होईल पूर्णपणे फिट। 6 हिट या ठिकाणी मारावे लागतील, पण पाहिलं गेलं या ठिकाणी रोहन नावाचा गोलंदाज पुन्हा एकदा तने नावाचा गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वरती येतोय। हा एक चांगला गोलंदाज आहे। विशाल सर थोडे नाराज असतील, कारण भरपूर संघ आहेत गत वर्षी सेमीफायनल मध्ये होते, त्यांना या वर्षी बॅकफूट वरती राहावं लागलं। परी 11 संघ आतापर्यंत स्पर्धेमध्ये नेहमीच अग्रेसर आहे, त्यालाही कुठेतरी आज बॅकफूट वरती जावं लागलं। तर इथे आई एकविरा संघाने ब्लास्ट केलाय, तर विचार केला सार्थक आणि त्याच्या सोबत अक्षय या संघाने आज आगेकूच केले। सुनील श्रीवास्तव की तरफ से हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम है। और गेंद चली गई टीम तक पुश कर लेके लाजवाब जरी म्हटलं गेलं तानाजी माघारी बघितलं असेल, पण त्याचे शिरसलादार त्या मैदानावरती आहे शंकर आणि शिवा। अजूनही जोडी मैदानावरती आहे, जब कुते जान तब तक चलेगा क्रिकेट। कारण सर्वांच्या मनामध्ये अधिराज्य खेळणारा खेळ त्यालाच म्हणतात क्रिकेट। आणि या ठिकाणी जरी पहिली असेल पहिली विकेट ती तानाजीची, पण त्यानंतर मैदानावरती शंकर हात खुले करतोय, आतापर्यंत बांधलेले हात या मैदानावरती खुले करून लगावतो त्याच्या बॅट मधून। हा येस हँडसम सिक्सर षटकार। ये 11 गेंदें और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। शंकर का तांडव शुरू हो चुका है और इस बार देख महत्वपूर्ण है काम। और ये देखिए खराब क्षेत्ररक्षण हुआ है, पीछे शॉर्ट थर्डमैन को चीरती हुई डीप थर्डमैन सीमारेखा के नजदीक गेंद को पकड़ लिया, 2 रन इकट्ठा किया बल्लेबाज या शंकर ने। 2 के साथ शंकर पहुंचे 9 पे, और इस बीच देखा जाए सार्थक एंड अक्षय 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। तो जीतने के लिए मेरे हिसाब से 10 गेंदें शेष और 28 रनों की जरूरत है। मेगा टक्कर का ये मुकाबला है, ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है, ये गुण के प्रीमियर लीग का मेगा फाइनल का शहंशाह बनने का मुकाबला है। दोनों टीमों की साख दांव पर लगी हुई है और इस बार सफल हुए थे। अब तुम छोड़ की जगह बना के इस शॉट को खेलने की कोशिश थी, लेकिन इस बार ये गेंद तेजी से आई थी। इस बार यह गेंदबाज प्रणय
तनय की बहुत ही बढ़िया गेंद साबित हो चुकी है। आने वाले 9 गेंदें शेष और जीतने के लिए 28 रन चाहिए। ट्रॉफी कौन उठाएगा, ट्रॉफी के साथ जश्न कौन मनाएगा, ये तो आने वाला अभी वक्त ही बताएगा। फुल टॉस, ये गेंद इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट, 1 रन चुराया, नीचे गिर गए खिलाड़ी, तब तक के लिए दूसरा पूरा कर दिया। पर्याप्त समय था और 2 रनों के साथ यह देखा जाए तो सार्थक एंड अक्षय 11 टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 18। थोडस नाराज झाला तानाजी कडू, कारण खूप गरज होती आतापर्यंत आगे खुश होता संघासाठी। तारानार ठरवलं तानाजी, माघारी परतलाय पण शिपेसलादार अजूनही मैदानावरती आहे। शंकर और इस बार हवा में, और ये लॉन्ग लेग के ऊपर अंपायर क्या है बताइए इसको, क्या 4 के 6 चौका। 3 एकरचं मैदान सर, 1-1 इंच मोजलं जातं मैदानावरती। इथे पाहिलं गेलं मैदान भलं मोठं असतंय पण 1 इंच ने धावसंख्या 2 ने कमी होती। बिल्कुल, तो स्कोर पहुंचा इस बार 22 के घर में और जीतने के लिए 7 गेंदें और 22 रनों की जरूरत है। शंकर का बल्ला चला है, जैसे भगवान शंकर कैलाश पर्वत के ऊपर डमरू बजाता है, उसी तरह ये शंकर इस मैदान के ऊपर अपने बल्ले से गेंदबाजों को बजा रहा है। काही वर्षापूर्वी कर्जत टेनिस थिएटरमध्ये अहंकार माजवणारा शंकर पुन्हा एकदा मैदानावरती येऊन अहंकार माजवणार। गुणगे प्रीमियर लीग 2023 हा अंतिम सोहळा। इस 22 वन विकेट के नुकसान पे इस बार इनसाइड स्लैश किया है गेंद को, भाग गई पॉइंट से मारे गए और बढ़िया से तो तारीफ करना पड़ेगी फील्डर की, यार क्या फील्डिंग की है, क्योंकि उन्होंने बढ़िया इस बार, वो तो डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर थे, उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर आकर इस गेंद को फील्ड किया, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 24 के घर में और जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। 6 धावा 6 चेंडू आणि 20 धावा 20 धावा 6 चेंडू, खूप मोठं कार्य करावं लागेल शंकर आणि शिवाला इन्स्पेक्टर। रविवारचा दिवस आहे, मजेत घालवायचे। चेतन आपण पाहतो चायनीज कॉर्नर वरती कोणते संघ जाणार, कोणता संघ त्या ठिकाणी पोहोचणार, मंचुरन्स करची मंचुरन्स मध्ये कोणते 15 खेळाडू जाणार, सांगणारा सामना। 6 चेंडू विजयासाठी 20 धावांची गरज। यस, सुनील श्रीवास्तव और विकी पाटेकर अगर ये सार्थक एंड अक्षय 11 फाइनल मारते हैं तो उन्हें 500 रुपए का इनाम है। आणि त्या दरम्यान पाहिलं गेलं मी सांगितलं कंची मंचुरन्स तर्फे या सर्व 15 खेळाडूंना कंची मंचुरन्स असतील तर सनी चायनीज कॉर्नर माध्यमातून रुपेशजी पवार याचकडून त्या 15 खेळाडूंना आणि संगमाला सहित ट्रिपल राईस असेल। यस कल्पेश, और आखिरी 6 गेंदें जीतने के लिए 20 चाहिए। मॅच टाय झाली तर सुपर ओव्हर, 6 गेंदें और जीतने के लिए 20 रन चाहिए। 20 रन इकट्ठा करना कठिन भी है और 20 रन इकट्ठा करना आसान भी है। अगर मॅच टाय झाली तर सुपर ओव्हर असणार। कल्पेश, और ये फुल टॉस गेंद जरूर है, लेकिन फील्डर मौजूद है कहो कॉर्नर के क्षेत्र में, एक ही सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ सार्थक एंड अक्षय 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 25-25 के घर में। जीतने के लिए 4 गेंदें और 19 रन और सामने बल्लेबाज इस बार आ चुका है शिवा शंकर, जो शंकर व्यक्तिगत देखा जाए 15 पे खेल रहे, 1 छक्का 1 बाउंड्री 2 डबल और 1 सिंगल के सहायता से। शिवा खेल रहे 6 पे, टीम का टोटल स्कोर है 25। यस, 5 गेंदें 19 रनों की जरूरत है। 5 चेंडू 19 धावांची गरज मैदानावरती रंगत आला। मित्रांनो, फायनलचा सामना उडत असेल तर शंकर ने इस बार देखा दीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कैच की संभावना, बड़ी अच्छी वेल ट्राई कैच को लपकने के लिए, लेकिन गेंद गैप में चली गई। 2 रन इकट्ठा किया है और 2 रनों के साथ संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज शंकर को। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 27 यानी कि 27 के घर में। 4 गेंदें और जीतने के लिए 17 रन। सर जर बघितला गेलं तो षटकासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल। माननीय उमेशजी गायकवाड साहेब यांच्याकडून विचार केला गेला। प्रतीक शंकर के लिए अगली बॉल है और ये उड़ाया, ये बार नहीं है, कैच की संभावना है, लपक लिया कैच और इसी के साथ शंकर के पारी का खात्मा हुआ। टाइम के ऊपर विकेट निकाली। इस बार देखा जाए कल्पेश ने छलता कर दिया मिड विकेट के ऊपर, शानदार कैच। या दरम्यान पाहतोय संदीप शिंदे। जर पाहिलं गेलं सर या मैदानावरती एक गंमत आहे, कारण जो संघ या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय
तर संदीप शिंदे यांच्या षटकाराला 1000चं पारितोषिक असेल. उमेशजी गायकवाड सर, गंमत पाहिली गेली या संघामध्ये. जो संघ खेळतो, क्षेत्ररक्षण करतो आहे एकविरा, या संघामध्ये एक खेळाडू खेळतोय. असा खेळाडू आहे का त्याचा संघ या ठिकाणी फलंदाजी करतो. संघ मालक पाहिला गेला तर अपोजिट संघामध्ये ऑप्शन मध्ये उचलला गेला प्रतीकला, आणि इथे त्याचा संघ विजयासाठी लुगाडतोय. पण याला बोलतात खेळाडू युती. प्रतीकने आता प्रत्येक सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी केली. आज संघाच्या विरोधात असू दे का संघाला सोबत घेऊन मैदानावरती सुरेख कामगिरी करतोय प्रतीक मोरे. यस संदीप के लिए 3 छक्कों के लिए 500 है और इसी बीच ये गेंद डॉट चली गई है. और आने वाले इस बार देखा जाए 2 गेंदे शेष और 17 चाहिए. संदीप शिंदे आणि षटकारासाठी 2000 आखिरी 2 गेंदे. आई एकविरा ब्लास्टर्स टीम पूरी तरह से अपनी मेहनत और लगन के साथ इस मैच को ट्रॉफी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं. औपचारिकता बाकी लग रही है. आई एकविरा ब्लास्टर्स टीम इस ट्रॉफी के साथ जश्न मनाने के लिए तैयार है, क्योंकि आखिरी गेंद के ऊपर 17 आना बहुत ही कठिन है. अगर वो 17 आएंगे तो आई एकविरा ब्लास्टर्स टीम को खतरा हो सकता है. हेमंत सर, आपण पाहतो नवीन फटकेबाज फलंदाज हेमंत सर मैदानावरती रवाना होतात आणि जाता जाता एक चेंडू शंकर नाराज झाला असेल, कारण लाजवाब फटकेबाजी चालू होती. मैदानावरती रंगत आली होती, मैदानावरती तानाजी बाद झाला. पण शंकर ज्या पद्धतीने फटकेबाजी करत होता असं वाटलं होतं सार्थक आणि अक्षय हा संघ या ठिकाणी आगेकूच करणार, पण थोडंसं बॅकफुटवरती जावं लागलंय. पुन्हा एकदा गोलंदाजचा यशवंतचा चेंडू. आखिरी गेंद और इसी के साथ जीत अर्जित कीजिए ठोको.